सुकरात बूढ़ा हो गया था। कुछ लोगों ने आके सुकरात को कहा, एथेंस के लोग कहते हैं सुकरात महाज्ञानी है, परम ज्ञानी है, क्या ये सच है? सुकरात से लोगों ने पूछा। सुकरात ने कहा, जब मैं छोटा था और जब मुझे जीवन का कोई अनुभव नहीं था और जब मैंने जीवन को जाना नहीं था और जीवन से मैं परिचित न हुआ था, तब मुझे भी ये भ्रम था कि मैं जानता हूं। जब मैं छोटा था, बच्चा था, फिर मैं युवा हुआ, जीवन की बहुत ठोकरें मैंने खाई और जीवन के बहुत अंधेरे रास्तों पर मैं भटका, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं कितना कम जानता हूं। लेकिन तब भी मुझे ये ख्याल बना रहा कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। फिर मैं बूढ़ा हुआ और अनुभव की वर्षा मेरे ऊपर हुई और नए नए अनजान अपरिचित तथ्य मेरी आंखों में उभरे और धीरे धीरे मेरे ज्ञान का भवन गिरता गया। अब जबकि मैं मरने के करीब पहुंच गया हूं, मैं अत्यंत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी शायद ही कोई हो। मैं कुछ भी नहीं जानता। और जाओ एथेंस के मेरे लोगों को कह देना कि वो ये भूल भरी बातें किसी को न बताएं, वो मुझे प्रेम करते। ये तो ठीक है, लेकिन ये ना कहें कि मैं परम ज्ञानी हूं। वे मित्र वापस गए और उन्होंने एथेंस के समझदार लोगों को कहा कि तुम तो कहते हो सुकरात परम ज्ञानी है, लेकिन उसने खुद कहा है कि मैं तो परम अज्ञानी हूं। और उसने कहा है कि जाओ और उनसे कह देना ऐसी झूठ बात वो न कहें। तो वे वृद्धजन हंसने लगे एथेंस के और उन्होंने कहा, जो अपने को परम अज्ञानी कहता है उसी के लिए तो परम ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुकरात परम ज्ञानी है। जो इस तथ्य को जानने में समर्थ हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, उसका हृदय एकदम सरल और शांत हो जाता है। उसके हृदय की सारी जटिलता विलीन हो जाती, उसका अहंकार शून्य हो जाता है, वो मिट जाता है एक अर्थों में। उसके मन में तब कोई ख्याल और विचार नहीं रह जाते, तब कोई सिद्धांत और शास्त्र नहीं रह जाते, तब उसके भीतर कोई दावा नहीं रह जाता कि मैं जो कहता हूं वही सही है और दूसरे जो कहते हैं वो गलत है। तब वो कोई दावा नहीं करता, तब वो कोई घोषणा नहीं करता, तब वो कोई विवाद नहीं करता, तब वो कोई तर्क नहीं करता, बल्कि इस शांत अवस्था में कि मैं नहीं जानता हूं, उसका मन मौन हो जाता है और उसी मौन में वो जान पाता है। स्टेट ऑफ नोइंग, जानने की दशा, और स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, न जानने की दशा। दो अवस्थाएं हैं चित्त की। एक चित्त की दशा है जब हमें लगता है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लेकिन हम क्या जानते हैं? हम आदमी क्या जानता है? कौन सा ज्ञान है आदमी के पास? विश्व की सत्ता के संबंध में कौन सी समझ है हमारी? दूर है विश्व की सत्ता, अपने ही संबंध में हम क्या जानते? क्यों होता है जन्म, क्यों आ जाती है मृत्यु? क्या जानते हैं? क्यों चलती हैं श्वासें और क्यों बंद हो जाती हैं? क्या जानते हैं? क्यों हैं हम? जो घर के द्वार पर पौधा लगा है, वृक्ष लगा है, वो भी क्यों है? आकाश में जो बादल उठते हैं, वर्षा करते हैं, सूरज उगता है, डूबता है, रात आती, दिन आते, क्यों है ये सब? क्या जानते हैं? क्या है हमारा जानना इस सारे विश्व के प्रति, इस विराट के प्रति? लेकिन अपने संबंध में भी जो मनुष्य कुछ नहीं जानता, वो भी ये ख्याल करता है कि मैं ईश्वर के संबंध में जानता हूं। अपने संबंध में भी जिसे कोई पता नहीं, वो भी ये दावा करता है कि मोक्ष के संबंध में मैं जानता हूं, स्वर्ग और नरक के संबंध में जानता हूं।
और न केवल ये दावा करता है कि मैं जानता हूं, बल्कि ये भी दावा करता है कि दूसरे जो जानते हैं वो गलत है, जो मैं जानता हूं वही सही है। न केवल दावा करता है बल्कि तलवारें निकाल के निर्णय भी करता है कि अगर हिंदू और मुसलमान, ईसाई और जैन, सिख और पारसी क्या करते रहे, न केवल हम सही हैं बल्कि अगर कोई और कहता है कि तुम और भिन्न बात कहता है तो वो गलत है, न केवल वो गलत है बल्कि इसका निपटारा हत्या से करने की कोशिश भी हम करते हैं। अद्भुत है हमारा ज्ञान, कहना चाहिए अद्भुत है हमारा अज्ञान। जीवन के बाबत कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन उस अज्ञात सत्य के संबंध में भी हम कल्पनाएं कर लेते हैं और कल्पनाओं पर लड़ते हैं, अनुमान कर लेते हैं, अनुमानों पर लड़ते हैं, हत्याएं करते हैं। सिद्धांतों और शास्त्रों के नाम पर कितने मनुष्यों की हत्या हुई है, कोई हिसाब है? धर्मों के नाम पर कितना खून हुआ है, कोई गणना है? मंदिरों मस्जिदों के नाम पर कितनी आग जनी हुई है, कोई हिसाब है? किसने की है ये जानने वाला आदमी जिसको ये भ्रम है कि मैं जानता हूं, जिसे ये ख्याल है कि मैं जो जानता हूं वो सत्य है, खुद के प्राणों का कोई पता नहीं और हम दूर के सत्यों के निर्णायक बन जाते हैं। ये जो जानने का भ्रम है, जब तक न छूट जाए तब तक जानने के द्वार खुलते ही नहीं। ज्ञान के द्वार केवल उसी के लिए खुलते हैं जो उस द्वार पर बिल्कुल अज्ञानी की भांति खड़ा हो जाता है और जो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे तो जीवन के आबासा का भी कोई अनुभव नहीं है, मैं तो निपट न जानने वाला हूं। कभी आपने सोचा, कभी आपको यह ख्याल आया है कि आप कुछ भी नहीं जानते? अगर आया है ख्याल तो आपके जीवन में धर्म की शुरुआत की संभावना है, और अगर आपको यह ख्याल है कि मैं जानता हूं तो आपके द्वार बंद हो गए, आपकी भूमि तैयार नहीं है। और जानते क्या है सिवाय शब्दों के, और क्या जानते? अगर गीता पढ़ ली है, अगर कुरान पढ़ लिया या बाइबल पढ़ ली है या और शास्त्र पढ़ लिए हैं जो कि ढेर सारे हैं जमीन पर, जिनकी कोई कमी नहीं है। प्रति सप्ताह कोई 5000 ग्रंथ नए छप जाते हैं सारी जमीन पर। प्रति सप्ताह 5000 ग्रंथों का प्रकाशन होता है सारी दुनिया में, कोई कमी नहीं है। उन सबको आपने पढ़ लिया, उन सब के शब्द सीख लिए, सूत्र सीख लिए, उनको आप बोलने में समर्थ हो गए, बताने में समर्थ हो गए, तो क्या आप सोचते हैं ज्ञान उपलब्ध हो गए? बात अगर ऐसी होती तो सारी दुनिया ज्ञानी हो गई होती, लेकिन शास्त्र तो बढ़ते जाते हैं, साथ ही साथ अज्ञान भी बढ़ता जाता है। ये बड़े हैरानी की, बड़ी दुविधा की बात मालूम होती। आदमी का ज्ञान बढ़ता जाता है और हम देखते हैं कि आदमी के भीतर का अज्ञान भी साथ में बढ़ता जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये जानने के भ्रम से हो रहा है। जानने का जितना भ्रम होता जाता उतना आदमी जटिल और कठोर होता जाता, उतनी उसकी सरलता, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी विनम्रता सब खोती चली जाती। पंडित से ज्यादा अहमन्य और कौन होता है, जिसे ये ख्याल पैदा हो जाता है मैं जानता हूं, उसके अहंकार का कोई अंत नहीं है। और इसलिए तो दो पंडित मिलने को भी राजी नहीं हो पाते। दो बड़े साधुओं को मिलाना कठिन है, दो पंडितों को मिलाना कठिन है। उनके अहंकार बड़े पैने हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना कठिन है। आज तक दुनिया को पंडितों के सिवाय और किसने लड़ाया है, किसने तोड़ा है, किसने आदमी आदमी के बीच दीवारें खड़ी की?
कौन है इसके लिए जिम्मेवार? ये जानने वाले लोग। और बड़े मजे की बात है, ज्ञान क्या तोड़ने वाला हो सकता है? ज्ञान तो जोड़ेगा, अज्ञान तोड़ता है। तो ज्ञान के नाम से हम जिसका पोषण करते हैं वो बहुत गहरा अज्ञान है। शास्त्र पढ़ लेने से, शब्द सीख लेने से, सिद्धांतों को स्मरण कर लेने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, केवल अज्ञान ढक जाता है। जैसे कोई अपने फोड़े को फूलों से ढांक ले तो क्या फोड़ा समाप्त हो जाएगा? जैसे कोई अपने रुग्ण शरीर को सुंदर सुंदर वस्त्रों से ढांक ले तो क्या शरीर स्वस्थ हो जाएगा? नहीं, बल्कि उसके स्वस्थ होने की संभावनाएं थी वे भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि न केवल दूसरों को धोखा पैदा होगा कि वह आदमी स्वस्थ है, दूसरों का धोखा देख के उसे खुद भी धोखा पैदा होगा कि मैं स्वस्थ हूं। एक आदमी अपने फोड़े को छिपा ले, दूसरों को दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा कि उसका फोड़ा नहीं है। दूसरों को देख के उसको खुद को ये भ्रम पैदा होना शुरू हो जाएगा कि शायद मेरा फोड़ा मिट गया है, क्योंकि कोई उसकी चर्चा नहीं करता है। और तब फोड़ा भीतर भीतर बढ़ेगा और सारे प्राणों पे छा जाएगा। हम अपने अज्ञान को छिपा लेते हैं शब्दों और शास्त्रों की सीख से, सिखावन से। उससे अज्ञान मिटता नहीं, भीतर भीतर सुलगता रहता है, फैलता रहता है। और इसीलिए तो हमारा ज्ञान एक तरफ होता है, हमारा जीवन दूसरी तरफ होता है, क्योंकि ज्ञान ऊपर का होता है, जीवन भीतर का होता है। इसलिए रोज झंझट खड़ी रहती है। रोज हम कहते हैं कि मैं जानता तो हूं कि ठीक क्या है, लेकिन जब करने का सवाल उठता है तो वो कर लेता हूं जो गलत है। अगर कोई आदमी जानता है कि ठीक क्या है, तो क्या यह संभव है कि वो गलत कर सके? नहीं, ये असंभव है। जो ठीक को जानता है वो गलत को नहीं कर सकता। लेकिन हम ठीक को जानते हैं और गलत को करते हैं। ये किस बात की सूचना और खबर है? ये इस बात की सूचना है कि हमारा जानना धोखे का है, झूठा है, शब्दों का है, सत्य का नहीं है। शब्दों को जान लेना बहुत आसान है। किताब पढ़नी कोई कठिन बात है? किताब को याद कर लेना कोई कठिन बात है? स्मृति को भर लेना कोई कठिन बात है? छोटे छोटे बच्चे सारी दुनिया में क्या कर रहे हैं? स्कूलों में क्या हो रहा है? बातें सिखाई जा रही। एक बच्चा गणित की बातें याद कर लेता है, एक बच्चा भूगोल याद कर लेता है, एक दूसरा बच्चा गीता याद कर लेता है। इन तीनों में कोई फर्क है? लेकिन भूगोल को जानने वाले को हम पैर नहीं छूते और न उसे ज्ञानी कहते। हम जानते हैं कि ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसने सीख ली भूगोल की, इसने इतिहास थोड़ा सा पढ़ लिया तो ठीक है। लेकिन वही बच्चा गीता याद कर ले तो ज्ञानी हो जाता है। और गीता याद करने में और इतिहास याद करने में कोई फर्क है? कोई भेद है? कोई अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है। जो स्मृति इतिहास याद करती है वही स्मृति गीता याद कर लेती। लेकिन इतिहास वाले को हम ज्ञानी नहीं कहते, तो गीता जानने वाले को ज्ञानी कैसे कहने लगे? इतिहास भी एक किताब है, और गीता भी, और कुरान भी, और बाइबल भी। किताबें पढ़ लेने से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, केवल स्मृति परिपक्व होती है। स्मृति में कुछ बातें बैठ जाती हैं। स्मृति बिल्कुल यांत्रिक है, मैकेनिकल है, उसमें कुछ भी डाल दो। अभी ये टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं तो टेप कर रहे हैं। मैं अगर यहां भजन गाऊं तो भजन टेप हो जाएगा, गालियां दूं तो गालियां टेप हो जाएंगी, अच्छी बातें कहूं तो वो टेप हो जाएंगी, बुरी बातें कहूं तो वो टेप हो जाएंगी। टेप एक मशीन है, उसे इससे कोई फर्क नहीं कि मैं क्या कहता हूं, उसका काम है वो रिकॉर्ड कर लेगा। आदमी की स्मृति एक यंत्र है। आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास याद हो जाएगा, गीता पढ़ें गीता याद हो जाएगी, भजन पढ़ें भजन